जय हिंद दोस्तों, आप लोग का स्वागत है हमारे प्यारे चैनल बिहार बोर्ड एग्जाम चैनल पर। आज हम लोग बिहार पुलिस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे। इस बुक का हम लोग कलेक्शन करेंगे। बिहार सिपाही भर्ती परीक्षा जो आरबीडी के द्वारा निकाले गए हैं, इनके रचयिता खान सर है। इसमें 55 सेट है। 55 सेट का हम लोग सोल्यूशन करेंगे, जिसमें से आज एक सेट हो गया है। आज दूसरी सेट नंबर है जो खान सर के द्वारा लिखा गया बुक है। इसके बाद हम लोग ज्ञान बिंदु जेस रिसर्च सेंटर का भी हम लोग बुक आएगा तो उसका भी सोल्यूशन देंगे। आज हम लोग खान सर का दे रहे हैं। देखेंगे हम लोग पहला नंबर क्वेश्चन इसमें क्या कह रहा है। इसमें कह रहा है, देखिएगा कि महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। बताइएगा, देखिएगा आप लोग कि महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। पहला नंबर का देखिएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नेपाल में हुआ था। दूसरा है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी। ऑप्शन ए में है रखल दास बनर्जी, दो में है जॉन मार्शल, तीस में है दयाराम साहनी, डी में है रजन। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दयाराम साहनी। तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ऑप्शन चौथा नंबर क्वेश्चन देखेंगे। इसमें मैथ बनाया हुआ है। इसमें कह रहा है कि 796 गुना 796 माइनस 204 गुना 204 किसके बराबर है। जिसको आप सोल्यूशन कर लीजिएगा। इसका ऑप्शन नंबर इसे बी हो जाएगा। अब देखेंगे हम लोग पाँचवा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि तिहरी बांध किस नदी पर स्थित है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भागीरथी और भीलगंगा। भागीरथी और भीलगंगा नदी पर स्थित है। अब देखेंगे हम लोग छठा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। छठा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि रोहन बोपन्ना किस खेल से संबंधित है। किस खेल से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, टेनिस खेल से संबंधित है। सातवां नंबर क्वेश्चन है कि बारदौली सत्याग्रह कब हुआ था। तो 1928 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद आठवां नंबर क्वेश्चन है कि भारत की वित्तीय राजधानी कहाँ है। तो भारत की वित्तीय राजधानी मुंबई को कहा जाता है। देख सकते हैं कितना सिंपल क्वेश्चन पूछा है बिहार पुलिस में, कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछा है। 9 नंबर क्वेश्चन है कि फ्रांस की राजक्रांति कब हुआ था। तो जो फ्रांस की राजक्रांति हुआ था वह 1789 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। इसमें कह रहा है कि 10 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि मृत कोशिका की खोज किसने की थी। मृत कोशिका की खोज किसने की थी। तो वह कौन सा होगा? रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिका की खोज की थी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखेंगे अब हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वंदे मातरम के लेखक कौन है। तो वंदे मातरम के लेखक ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बंकिम चटर्जी जी हो जाएंगे। अब हम लोग देखेंगे कितना नंबर क्वेश्चन, 12 नंबर क्वेश्चन। इसमें कह रहा है कि तत्वबोधिनी 12 नंबर की तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक कौन थे। तो कौन थे? ऑप्शन नंबर ए है राजा राम मोहन राय, दूसरा में है देवेंद्र नाथ टैगोर, तीसरा में है ईश्वर चंद्र विद्यासागर और चौथा में है दयानंद सरस्वती। तो कौन हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, देवेंद्र नाथ टैगोर जी। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर स्थित है। तो वह किस नदी पर है? कृष्णा नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार की संख्या कितने हैं। तो मौलिक अधिकार की संख्या पहले कितना था? 7, लेकिन अब कितना है? 6, क्योंकि संपत्ति के अधिकार को खत्म कर दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है। अब देखेंगे हम लोग नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन। इसमें क्या कह रहा है? इसमें कह रहा है कि खेरा आंदोलन कब हुआ था। जो खेरा सत्याग्रह हुआ था महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था, कब किया गया था। तो 1918 ईस्वी में किया। कहाँ हुआ था? तो गुजरात में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर है। देखिएगा अथी हो गया है, अंतर्राष्ट्रीय परिषद किस अनुच्छेद में है। जो संविधान में चर्चा है अंतर्राष्ट्रीय परिषद के किस अनुच्छेद में है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 270। ठीक है। अब देखेंगे हम लोग
कंप्यूटर की अस्थायी मेमोरी क्या है, इसके बारे में बताइएगा। तो कौन सा है कंप्यूटर का अस्थायी मेमोरी, इसके बारे में आप लोग बताइए कमेंट करके। कौन सा हो जाएगा कंप्यूटर का अस्थायी मेमोरी, कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रोम हो जाएगा। ठीक है, अब देखेंगे हम लोग 18 नंबर क्वेश्चन। इसमें क्या कह रहा है? इसमें कह रहा है 18 नंबर क्वेश्चन में कि वायु क्या है। वायु क्या है? यौगिक है कि मिश्रण है कि तत्व है कि उदासीन गैस है? तो वायु क्या है? मिश्रण है। वायु क्या है? मिश्रण है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उस नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि अनुच्छेद 243 का संबंध किससे है? ऑप्शन पढ़िएगा, ऑप्शन नंबर सी में देखिएगा कि संघ की राजभाषा से संबंधित है। 20 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि वर्तमान में लोकसभा के कुल कितने सीट, लोकसभा के कुल कितने सीट है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 543 सीट है। उसके बाद फुल फॉर्म पूछ रहा है कि SEZ का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर देखिएगा, इसका फुल फॉर्म होता है एस से हो जाएगा स्पेशल, ई से हो जाएगा इन्वायरमेंट और जे से हो जाएगा जोन। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब देखेंगे हम लोग 22 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 22 नंबर में कह रहा है कि राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। अब देखेंगे 23 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा तरंग अल्ट्रासोनिक होता है? तो कौन सा तरंग होता है? तो सोनार तरंग जो है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अल्ट्रासोनिक होता है। 25 में है कि बजट का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो बजट का जो उल्लेख है वो अनुच्छेद 112 में है। ठीक है, अब देखेंगे 26 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि भारत में उच्च न्यायालय की संख्या कितनी है? तो भारत में उच्च न्यायालय की संख्या कितनी है? तो वह 25 गो उच्च न्यायालय है। अब देखेंगे हम लोग 27 नंबर क्वेश्चन। इसमें क्या कह रहा है? 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किस मुगल शासक ने शाहू को मुक्त कर दिया था? किसने मुक्त कर दिया था? तो वह मुअज्जम ने। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, 28 में कह रहा है कि विटामिन की खोज किसने की थी? तो विटामिन की खोज जो फंक ने की थी। ठीक है, अब देखेंगे 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि दो संख्या का योग 14 है और उसका अंतर 10 है तो उनका गुणनफल क्या होगा? जैसे आप निकाल सकते हैं, दो संख्या का योग दिया हुआ है जिसमें इसको हम बनाते हैं दो संख्या, जैसे मान लीजिए कि x हो गया और y हो गया, इसका योग दिया हुआ है 14। ठीक है, वैसे कह रहा है कि इसका अंतर जो है ना, अंतर कितना है? 10 है। तो इसका गुणनफल पूछ रहा है। तो x का पहला मान निकालेंगे, तो x का मान निकालेंगे तो इसका शॉर्ट ट्रिक है, इसको जोड़ के और 2 से भागा दे दीजिए। तो 2 से भागा जोड़ के दीजिए, कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। 24 में 2 से भागा तो 12 आ जाएगा, यानी x का मान 12 आ जाएगा। और y का मान निकालिएगा तो घटा के कीजिएगा तो 4 आ जाएगा। 4 में 2 से भागा तो 2 हो जाएगा। इसका गुणनफल कितना हो? तो गुना कर दीजिएगा। फिर पूछ रहा है क्या इसमें कि इनका गुणनफल क्या होगा? तो यानी कि x y का गुणन कर देंगे, हमारे पास जगह नहीं है। तो 12 दूनी 24, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देख सकते हैं, दिखा देते हैं। 29 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 24। 30 नंबर कह रहा है कि बिहार का शोक किसे कहा जाता है? तो बिहार का शोक जो सबको जानता है, कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि धोवन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, Na2CO3 धोवन सोडा का रासायनिक सूत्र है। अब देखेंगे हम लोग 32 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये मैथ से क्वेश्चन। इसमें कह रहा है कि एक 100 मीटर लंबी ट्रेन 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, तो इस खंभे को पार करने में उसे कितना समय लगेगा? ठीक है, तो कितना है बनाए, इसको हम बनाते हैं हम। ठीक है, तो 100 मीटर की लंबी ट्रेन है, कितना रफ्तार से चल रहा है? तो 30 किलोमीटर पर घंटा की रफ्तार से चल रहा है। तो घंटा में है, मीटर पर सेकंड इसको चेंज करेंगे तो कितना से क्या करेंगे? छोटा है तो 5/18 से इसको गुना करेंगे। ठीक है, अब इसको काटा कोटी कर देंगे, 1 0 से 1 0 चल जाएगा, 6 बार आगे कट जाएगा, 5 दूनी 10 खत्म हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 6 दूनी 12। तो कितना होगा? ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा 32 का 12 सेकेंड में पार हो जाएगा। ठीक है, अब देखेंगे हम लोग अगला क्वेश्चन। ये भी सब के सब क्वेश्चन पूछा हुआ है बिहार पुलिस में। ये 18 तारीख 8वां महीना 2024 में जिसका एग्जाम हुआ था।
इसमें कह रहा है 33 नंबर क्वेश्चन में देखिएगा कि हिमालय किस प्रकार का पर्वत है। हिमालय किस प्रकार का पर्वत है, तो वह वलित पर्वत है। कौन सा पर्वत है? वलित पर्वत है। उसके बाद 34 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि पटना गोल घर का निर्माण किसने करवाया था, तो वह जॉन गास्टी ने करवाया था। किसने? जॉन गास्टी ने करवाया था। अब देखेंगे हम लोग 35 नंबर क्वेश्चन, इसमें क्या कह रहा है, तो 35 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि मौलिक कर्तव्य के संविधान में किस संशोधन के द्वारा शामिल किया गया था, तो वह 42वां संविधान संशोधन के द्वारा शामिल किया गया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब देखेंगे 36 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि बिहार में कृषि पर आश्रित लोगों की संख्या कितनी है, तो सबसे ज़्यादा है। कितना? 78.6%। 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जीवन का अधिकार किस अनुच्छेद में है, तो जीवन का जो अधिकार है किस क्षेत्र में है, तो अनुच्छेद 21 में। अब देखेंगे हम लोग 38 नंबर क्वेश्चन, इसमें कह रहा है कि राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको देता है। जो राष्ट्रपति है अपना त्याग पत्र किसको देता है, तो उपराष्ट्रपति को देता है। ठीक है। अब देखेंगे हम लोग अगला नंबर क्वेश्चन 39 नंबर क्वेश्चन, इसमें क्या कह रहा है। 39 नंबर में कह रहा है कि लिच्छवी स्तूप बिहार के किस जिले में है, तो वह वैशाली जिले में है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सुंदरबन किस राज्य में स्थित है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पश्चिम बंगाल में सुंदरबन राज्य स्थित है। 41 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि खिलाफत समिति का गठन कहाँ पर हुआ था। जो खिलाफत समिति का गठन कहाँ हुआ था, तो वह बम्बे में हुआ था। 42 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसके इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे कम होती है, तो सबसे कम आर्गन की होती है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब देखेंगे हम लोग 43 नंबर क्वेश्चन। 43 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित है। वेरी सिंपल क्वेश्चन, सरयू नदी के किनारे स्थित है। अब देखेंगे सुदर्शन झील बिहार के, इसमें कह रहा है 44 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सुदर्शन झील किस राज्य में स्थित है, तो बताइए किस राज्य में स्थित है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। गुजरात में स्थित है सुदर्शन झील। इसको किसने बनाया था, चंद्रगुप्त मौर्य ने बनवाया था। अब देखेंगे 45 नंबर में, ये तो आप लोग बना लीजिएगा, मैथ का क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका 4/13। ठीक है। अब देखेंगे हम लोग 46 नंबर क्वेश्चन, इसमें क्या कह रहा है। इसमें कह रहा है कि कंचनजंगा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, तो उत्तराखंड में है। कहाँ है? कंचनजंगा है। नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, तो कंचनजंगा कहाँ है, सिक्किम में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 47 है कि तिलैया बांध किस नदी पर स्थित है। जो तिलैया बांध है किस नदी पर स्थित है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कोसी दिया है कोसी नदी, दूसरा है बरकरार नदी, तीसरा है नर्मदा नदी और चौथा है गंगा नदी। तो कौन हो जाएगा, बरकरार नदी पर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 48 में है कि शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन का मूल्यांकन कैसे किया जाता है। तो हम लोग जानते हैं कि एनएनपी में से, क्या चीज़ में से, एनएनपी में बराबर होता है जीएनपी माइनस डी को घटा देते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है। अब देखेंगे हम लोग मूल्यह्रास का, डी का मतलब होता है मूल्यह्रास। उसके बाद देखेंगे हम लोग 49 नंबर क्वेश्चन, इसमें क्या कह रहा है। 49 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मुझे पहचानो उपन्यास के लेखक कौन है। इसके बारे में कह रहा है कि मुझे पहचानो उपन्यास के लेखक कौन है, किसने लिखा था, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, संजीव राव ने लिखे थे। 50 में है कि बिहार मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुआ था। बिहार में जो मानवाधिकार आयोग की स्थापना हुआ था वह कब हुआ था, तो 3 जनवरी 2000 ईस्वी को हुआ था। इसलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 51 में कह रहा है कि सुमन योजना का संबंध किससे है। तो जो सुमन योजना का संबंध है वह सुरक्षित से संबंधित है। अब देखेंगे हम लोग
52 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कुछ प्लावन का सिद्धांत किसने दिया था, तो आर्किमिडीज साहब ने दिया था प्लावन का सिद्धांत। अब देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या कह रहा है, 53 में कह रहा है कि भारत की स्थलीय सीमा, हम लोग एकदम हाल ही क्वेश्चन देखेंगे। 53 में कह रहा है कि भारत की स्थलीय सीमा कितने देशों के साथ मिलती है, तो वह 7 देशों के साथ स्थलीय सीमा भारत से मिलती है। 54 में कह रहा है कि बिहार का लिंगानुपात जनसंख्या 2011 के अनुसार कितना है, तो ऑप्शन नंबर में 900 है कि 910 है कि 918 है कि 925 है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 918। 55 में कह रहा है कि ट्रांजिस्टर की खोज किसने किया था, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जॉन वार्दिन ने किया था। 56 में है कि आनुवंशिकता के पिता यानी कि जनक किसे कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ग्रेगर जॉन मेंडल को हम लोग बोलते हैं। 57 में कह रहा है कि अंकलेश्वर तेल शोधक कारखाना कहाँ पर स्थित है, यानी किस राज्य में स्थित है, तो ऑप्शन नंबर बी में हो जाएगा गुजरात में। 58 नंबर कह रहा है कि सबसे कम अंतर आणविक बल किसमें होता है, तो सबसे कम होता है ना अंतर आणविक बल, और सबसे कम किसमें होता है, प्लाज्मा अवस्था में होता है, यह पदार्थ की चौथी अवस्था होती है। 59 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि बैलाडेला किसके लिए प्रसिद्ध है, जो बैलाडेला है वो किसके लिए प्रसिद्ध है, तो लोहा के लिए प्रसिद्ध है। 60 में कह रहा है कि आयोडीन का प्राथमिक स्रोत क्या है, कि आयोडीन की जो प्राथमिक स्रोत है ना वह क्या है, किससे मिलता है, तो समुद्री घास से मिलता है, या समुद्री पानी से भी निकलता है। ठीक है, अब देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या कह रहा है। ठीक है, 61 नंबर क्वेश्चन, इसमें कह रहा है कि रासायनिक ऊर्जा को विद्युत विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाले युक्ति को हम लोग क्या कहते हैं, तो विद्युत कोष या विद्युत सेल हम लोग कहते हैं। 62 नंबर क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत कब हुआ था, तो 1993 ईस्वी में हुआ था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 63 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि गाल बजाना मुहावरे का अर्थ क्या है, यानी गाल बजाना, यानी गाल बजाने का अर्थ क्या है, डिंग हाँकना। डिंग हाँकना का मतलब न बोलता है कि डीलिंग दे रहा है। अब देखेंगे हम लोग बड़ाई करना और क्या। 64 नंबर क्वेश्चन, एक कमेंट कर रहे हैं कि आवाज़ सही से नहीं आ रहा है, थोड़ा सा नेट का प्रॉब्लम होगा इसलिए आवाज़ सही से नहीं जा रहा होगा। 64 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी, तो कहाँ थी, पावापुरी में उनकी मृत्यु हो गई थी। 65 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में गांधी जी ने सबसे पहला सत्याग्रह कहाँ शुरू किया था, तो चंपारण में शुरू किया था, कब, 1917 ईस्वी में शुरू किए थे। ठीक है, अब देखेंगे हम लोग 66 नंबर क्वेश्चन, उसमें क्या कह रहा है। 66 नंबर क्वेश्चन है, देखिएगा थोड़ा सा साफ PDF नहीं बन पाया है। इसमें कह रहा है 66 नंबर में कि महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने थे, तो 1924 ईस्वी में इनके अध्यक्ष बने थे। कब, जब 1922 ईस्वी में जब इनको जेल चला जाना पड़ा था, जब चोरा चोरी कांड हुआ था उस समय, उसके बाद जब निकले थे उसके बाद कांग्रेस का अधिवेशन में अध्यक्षता किए थे। 67 नंबर है कि भगवान बुद्ध ने अपना पहला धर्मोपदेश किसे दिया था, धर्मोपदेश कहाँ दिया था, तो सारनाथ में दिया था महात्मा बुद्ध ने, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब देखेंगे इसमें कह रहा है कि पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है, यानी कि पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है, तो 23 जनवरी को मनाया जाता है। 69 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि लोथल बंदरगाह किस नदी के किनारे स्थित है, तो वह भोगवा नदी के किनारे स्थित है, कहाँ, गुजरात में। अब देखेंगे हम लोग 70 नंबर क्वेश्चन के, इसमें कह रहा है कि हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है,
तो हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 71 में है कि सोम प्रकाश नामक पत्रिका किसने निकाला था? किसने निकाला था? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने सोम प्रकाश नामक पत्रिका निकाला था। अब देखेंगे 72 नंबर क्वेश्चन में मैथ है, इसको बनाने का कोशिश कीजिएगा आप लोग, हम भी बनाएंगे इसे। कि राम एक काम को 8 दिनों में पूरा कर सकता है, श्याम उसी काम को 5 दिनों में पूरा कर सकता है, तो दोनों मिलकर उस काम को कितना दिन में पूरा करेगा? इसमें कह रहा है कि जो राम है ना, राम वह किसी काम को 8 दिन में कर देता है, जो श्याम है वह किसी काम को उसी काम को 5 दिन में पूरा कर देता है। तो कह रहा है कि दोनों मिल जाएगा ना, तो कितना दिन में काम करेगा? तो कुछ नहीं करेगा, दोनों मिलने के लिए दोनों ऊपर से गुना कर देंगे, 5 गुना 8 जोड़ देंगे 13, 8 5 40, 40 हो जाएगा। तो 40 बटा 13 यानी कि 3 अनुपात कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? अब देखेंगे 73 नंबर क्वेश्चन, उसमें कुछ नहीं था, बोल रहा था कि राम किसी काम को इतना दिन में कर सकता है, श्याम उसी काम को इतना दिन में कर सकता है, दोनों को एलसीएम ले लेते, एलसीएम लेने के बाद भागा देकर कर देते। 73 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि 1857 की क्रांति में से क्रांतिकारी थे जो भाग नेपाल में चले गए थे। 1857 के क्रांति में कौन सा क्रांतिकारी थे जो भाग लेकर नेपाल में चले गए थे? तो वह ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? बी हो जाएगा, रानी लक्ष्मीबाई चल गए थे। नहीं हो, सॉरी, नाना साहब ने, ये तो मरा ही गए थे, रानी लक्ष्मीबाई ने युद्ध लड़ते समय ही मारा गए थे नाना साहब ने। 74 नंबर क्वेश्चन है कि शक्ति अभ्यास भारत और किस देश के बीच किया जाता है? तो फ्रांस के साथ किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 75 में कह रहा है कि ठोस के द्रव में बदलने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? तो गलन कहते हैं। अब ठोस कोई वस्तु है, उसको गलाएंगे तब ना द्रव में पिघलेगा। जैसे घी है तो घी रहेगा ठोस में, और उसको गर्म करेंगे तो पिघल जाएगा, तो द्रव में आ जाएगा। तो गलाएं तब ना यहाँ, तो इसी को गलन, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब 76 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि DRDO की स्थापना कब हुआ था? तो DRDO की जो स्थापना हुआ था वह 1958 ईस्वी में हुआ था। 77 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि इनमें से कौन सा सार्क का सदस्य है? सार्क एक संगठक है, इसमें कौन सा देश शामिल है? तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, मालदीव शामिल है। 78 नंबर है कि किसके सिक्के पर वीणा वादन करते हुए किस शासक का चित्र दर्शाया गया है? तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, समुद्रगुप्त का। 79 नंबर है कि एल्युमिनियम ऑक्साइड का सूत्र क्या होता है? ना वेरी सिंपल क्वेश्चन, Al2O3 होता है, तो सबको जानता है Al2O3 होता है। अब है कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो सबको जानता है कि लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिए थे। कब दिए थे? 1965 से 66 के बीच में ये दिए थे, जब ये प्रधानमंत्री बने थे तब। अब देखेंगे हम लोग 81 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 81 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कांवर झील बिहार के किस जिले में स्थित है? थोड़ा सा साफ नहीं लग रहा है, लेकिन हम पढ़ जा रहे हैं कि कांवर झील बिहार के किस जिले में स्थित है? तो वह बेगूसराय जिला में स्थित है। ठीक है, अब देखेंगे हम लोग कि जंतु का सबसे बड़ा संयंत्र कौन सा है? कि जंतु का सबसे बड़ा संघ कौन सा है? संघ के बारे में पूछ रहा है कि सबसे बड़ा संघ कौन सा है? तो वह कौन सबसे बड़ा संघ कौन सा है? तो वह आर्थ्रोपोडा संघ होता है। 83 नंबर कह रहा है कि कु उपसर्ग का अर्थ होता है क्या? जो कु उपसर्ग है वह युग से होता है। देखेंगे आप 84 नंबर क्वेश्चन क्या है। इसमें देखेंगे 84 नंबर क्वेश्चन कि मांग के लिए आवश्यक तत्व क्या है? मांग के लिए आवश्यक तत्व क्या है? आप लोग ऑप्शन पढ़ेगा, वस्तु की इच्छा है कि एक निहित मूल्य है कि साधन व्यय करने की तत्परता है कि उपयुक्त सभी होगा। तो ऑप्शन नंबर इसमें क्या होगा? डी, इसमें से सभी हो जाएगा। 85 नंबर है कि कुशेश्वर पक्षी अभयारण्य किस जिले में स्थित है? तो ऑप्शन नंबर बी में दरभंगा में स्थित है। 86 नंबर है
कि हुक के नियम पर कार्य करने वाला उपकरण कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर बी है कामीदार टुल्ला। अब देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या कह रहा है? 87 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो वह 15 मार्च को मनाया जाता है। राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? सॉरी गलती, यह 24 दिसंबर को मनाया जाता है, 24 दिसंबर को। अब देखेंगे हम लोग 88 नंबर क्वेश्चन, इसमें कह रहा है 88 नंबर क्वेश्चन में, तो ऐसा देखिएगा नहीं लुक रहा है कि पुलिस प्रशासन किस सूची के अंतर्गत आता है? जो पुलिस प्रशासन है, जैसे हमारे यहाँ ना संघ सूची है, राज्य सूची है, कि समवर्ती सूची है, यानी पुलिस प्रशासन किस संघ में आता है? तो वह राज्य सूची का विषय है। जैसे बिहार में है, तो बिहार में पुलिस प्रशासन किसके हाथ में है अभी? तो नीतीश कुमार के हाथ में है। 89 नंबर कह रहा है कि टोकरी में फल है, इसमें किस कारक का प्रयोग हुआ? में किसमें? अधिकरण में पर ना कि कर्ता ने कर्म को करण से, सपदान को के लिए अपादान से, उसमें पूछा है कि टोकरी में फल है, में किस कारक का प्रयोग हुआ है? तो अधिकरण कारक का प्रयोग हुआ है। अब देखेंगे हम लोग 90 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि पेट में कौन सा अम्ल होता है? तो सबको जानता है कि HCl होता है, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। 91 में कह रहा है कि गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? तो गौतम बुद्ध की मृत्यु कुशीनगर में हुआ था। 92 में है कि H2CO में कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है? तो 3 हो जाएगा। 93 में है कि गोवा में पहला शासन किसका था? तो सबसे पहला शासन पुर्तगालियों का था, गोवा में शासन। अब देखेंगे हम लोग 94 नंबर क्वेश्चन, उसमें क्या कह रहा है कि 94 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आजीवन में कौन सा समास है? कि आजीवन में कौन सा समास है? तो वह अव्ययी समास है। ठीक है। 95 देखेंगे कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है? यानी भाव की बात किसमें? ममता में भाव की बात है। इसमें कह रहा है कि शायद लोक नहीं रहा, क्या क्या लिखा हुआ है? ये चलते पुपुल। अब आगे क्वेश्चन दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए आज हमारा जो दूसरा सेट था वो पूरा हो गया। इसी तरह से 55 सेट को हम करवाएंगे। इसके लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा और दोस्तों तक शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू। जय हिंद।